हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट, देखिए आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ जिसके बारे में थोड़ा सा आपने सुना तो है, लेकिन अभी आपको वो क्लियर नहीं होगा, माइंड में घूम भी रहा होगा। एक वर्ड आया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देखिए बेटा होता क्या है, ध्यान देना इसको। रोको। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो बात होती है, इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में जिक्र करते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, ये वर्ड आपके सामने घूम रहा होगा 2-3 दिन से, तो आपने पढ़ा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये वर्ड आया था, कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमम में मैंने जिक्र किया था इसका। जब बेटा हम पॉइंट निकालते हैं, इंक्रीजिंग इंटरवल, डिक्रीजिंग इंटरवल, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, उसमें कहीं ना कहीं एक वर्ड आ जाता है कभी कभी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, देखिए यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल सा आपको बताता हूं मैं। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्यूबिक फंक्शन है बेटा, क्लियर है? ये क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, तो देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्या बन गया बेटा, ये 3x स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर। और मैंने कहा था जब देखो इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमम मिनिमम में प्लस माइनस की बात आई थी, तो यहाँ एक फैक्टर निकल के आया, वो भी x माइनस 0। x माइनस 0 एक ही फैक्टर है मेरे पास, ये x माइनस 0 है, तो बेटा नंबर लाइन पे 0 एक पॉइंट मिलेगा, लेकिन उसके राइट हैंड साइड में भी आपको पॉजिटिव डेरिवेटिव दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव डेरिवेटिव दिखाई देगा। मैंने बताया था कि किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर कहीं पर भी कोई पोलिनोमियल 2 डिग्री का या इवन पावर वाला आता है, उस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहा जाएगा बेटा इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें थी, इसके लिए मैं इसे लिख सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यहां पर ये फंक्शन इंक्रीज करेगा तो यहां भी ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, इसलिए इस पॉइंट को कहा था हमने दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन है क्यों इसका नाम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस रीजन में फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, लेकिन ये 0 पॉइंट आपको ब्रेक करके दिखाना होता है। क्लियर है? ये बातें आप पहले सीख चुके हैं, लेकिन यहां पर मैं जिक्र करता हूं इसका। ये अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ये y एक्सिस है, ठीक बेटा, जब ये y एक्सिस है तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो फंक्शन होता है बेटा, वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का फंक्शन दिस वन है। x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी y की वैल्यू इंक्रीज करेगी, x की वैल्यू अगर आप माइनस में लेंगे तो y की वैल्यू भी माइनस में आएगी। इसे क्यूबिक फंक्शन कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं फंक्शन में, ये बात है। क्लियर है? तो बेटा x एक्सिस और y एक्सिस की बात हो रही है ये, और ये फंक्शन आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्लियर? इस पॉइंट की बात की जाए, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 थी, y भी 0 आया, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों है, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं बेटा। अगर कोई रेज इधर से आती है तो आप इसको देखेंगे, ये कन्वर्जिंग काम करेगा। कैसा काम करेगा? कन्वर्जिंग फॉर्म ऑफ द मिरर कहलाएगा। लेकिन यही काम यहां पर आकर के आपको डाइवर्जिंग फॉर्म दिखाई दे रही है। तो बेटा होता क्या है, इस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसलिए कहते हैं, देखिए ये बात ध्यान देना, आपको ये बात आपको शायद बुक में नहीं मिली होगी, तो आप इस बात को ध्यान रखना। जब कोई ग्राफ कन्वर्जिंग फॉर्म से डाइवर्जिंग फॉर्म को अगर रिप्रेजेंट कर सकता हो, तो उस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 आया है, इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप देखेंगे इस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होते हैं, लेकिन ये ग्राफ इधर से देखा जाए तो ये आपको कन्वर्जिंग फॉर्म करेगा, इधर से क्या देगा, आपको डाइवर्जिंग रीजन प्रोवाइड कराएगा। तो इसलिए आप इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे।
तो ये पॉइंट जो है ना किताब में आपको ज्यादा क्लियर नहीं था, इसलिए ध्यान रखना है। जब भी इवन पावर आती तो वहां प्रॉब्लम आती है। ऐसे क्वेश्चन आप कई सारे पढ़ चुके जिनमें एक्स स्क्वायर इस तरह की फॉर्म आई है, या एक्स माइनस वन का स्क्वायर आ जाए तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट एक्स माइनस वन आपको क्या मिलेगा। जैसे हमने 3-4 फंक्शन दिए थे, तो जैसे एफ डैश एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री, तो यहां पर हमने कहा था x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है? तो ये बात आपको पता था। 1 और 3 पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमने कहा था बेटा 2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपका इंक्रीज के बाद डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर रीजन, तो ये क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। और ये क्या कहलाएगा बेटा, डिक्रीज के बाद इंक्रीज, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, लोकल मिनिमा। लेकिन ये पॉइंट क्या था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो याद रखने वाली बात है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां आएगा, जब आपको किसी फैक्टर के ऊपर इवन पावर दिखाई देगी, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल से आपको ये रिप्रेजेंट करके लिखा, जब किसी के डेरिवेटिव के अंदर इस तरह की फॉर्म होगी तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसलिए कहलाता है। दिस इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट कहलाता है। ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है, तो ये क्या आपका लोकल मिनिमा है। वो डिक्रीज इंक्रीज की बात की जाती है, इंक्रीज के बाद डिक्रीज, डिक्रीज के बाद इंक्रीज, तो आपको ध्यान रखना है, ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इन बातों को ध्यान रखना है। ये एक छोटा सा टॉपिक है आपका, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मींस क्या होता है। ये थोड़ा सा फिजिक्स का एक वर्ड है, तो इसलिए आप इसको यहां से उठा करके देखें। कहीं ना कहीं ग्राफ में इस तरह की फॉर्म आती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसको ध्यान रखना होता है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। ये बात आपको एक नॉलेज के बेस पे आपको याद रखे तो बेहतर है, तो और भी बढ़िया होगा। तो मैं समझता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई। थैंक यू।